प्रॉब्लम लिखो, इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखी तुम्हारे को। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। डिटरमाइन एवरेज एक्सेलरेशन इन फोर्थ सेकेंड। डिटरमाइन एवरेज एक्सेलरेशन इन फोर्थ सेकेंड। डिटरमाइन एवरेज एक्सेलरेशन इन फोर्थ सेकेंड। देखो तुमसे पूछा एवरेज एक्सेलरेशन। कल भी हमने आखिर में ऐसी 3 प्रॉब्लम्स करी थी जिसमें अपन ने एवरेज एक्सेलरेशन निकाला था। कल ऐसी हमने 3 प्रॉब्लम्स करी थी जिनमें हमने क्या निकाला था? एवरेज एक्सेलरेशन। कल हमने ऐसी 3 प्रॉब्लम्स करी थी, लेकिन वो तीनों प्रॉब्लम में क्या था, आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे रखा था। भाई आपको निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। समझना मेरी बात को, मैं यहाँ पर ना जब बोल रहा होता हूँ तब सुना करो मेरी बात को ध्यान से। दिव्यांशु सुना करो। यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग एवरी टाइम व्हेन एवर आई एम सेइंग एनीथिंग। आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है। अब एवरेज एक्सेलरेशन कब निकलता है? जब तुम्हें वेलोसिटी का डिफरेंस पता हो, उसे टाइम इंटरवल से डिवाइड करोगे। तुमने कल आखिर में 3 प्रॉब्लम्स करी जिसमें मैंने तुमसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा था। एवरेज एक्सेलरेशन तब तुमको मालूम पड़ता है जब तुम वेलोसिटी का डिफरेंस निकालो, और वेलोसिटी का डिफरेंस तुम तब निकाल पाओगे जब तुमको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता हो। या तुम्हें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन नहीं दे रखा, आके गड़ा लो, या तुम्हें पोजीशन का एक्सप्रेशन दे रखा है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? मैं सॉल्व करा के अलग हट जाऊंगा, आप केवल कॉपी में लिखते हुए रह जाओगे। वरना जो चीज़ बोली जाती है सर के द्वारा वो सुना करो। मैं पहले दिन आपको बोल चुका हूँ, जिस समय मैं बोल रहा हूँ उस समय सिर्फ तुमको सुनना है। जिस समय मैं बोल रहा हूँ उस समय सिर्फ तुमको सुनना है। मैं जब नोट करने का टाइम देता हूँ तब नोट करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइम देता हूँ तो प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बोलो अथर्व, क्या बोल रहे हो? तुमसे क्या पूछा है यहाँ पर? और तुम्हें एक्सप्रेशन किसका दे रखा है? तुम्हारे को एवरेज एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से। अब चेंज इन वेलोसिटी तुमको निकालना पड़ेगी, लेकिन समस्या क्या है तुम्हारे साथ पास में? तुम्हें एक्सप्रेशन किसका दे रखा है? पोजीशन का। तो तुम कैसे निकालोगे? पहले वेलोसिटी निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे? वेलोसिटी। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन ऑफ पोजीशन वी शैल फर्स्ट डिटरमाइन वेलोसिटी। एंड हाउ वी डिटरमाइन वेलोसिटी? वेलोसिटी इज, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाता है? कल हमने 2 सम्स किए थे इसके ऊपर। हाउ डू वी डिटरमाइन वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट? डिफरेंशिएशन करेंगे पोजीशन को, तो जाके वेलोसिटी आएगी। समझ में आ रही बात? निकालिए इससे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालिए। 21t स्क्वायर अब ये तुम्हारे पास में क्या आ गया? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। डायरेक्ट पोजीशन के एक्सप्रेशन से काम हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? कारण क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है या नहीं? आई एम हेयर टू फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन, एंड एवरेज एक्सेलरेशन मुझे मिलेगा वेलोसिटी के चेंज को जब टाइम इंटरवल से डिवाइड करूंगा। वेलोसिटी के चेंज को जब मैं किससे डिवाइड करूंगा? टाइम इंटरवल से। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी का चेंज निकालना पड़ेगा। और वेलोसिटी का चेंज तब आएगा जब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो। और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे आएगा? पोजीशन को डिफरेंशिएशन करके। ठीक है? अब कब से कब तक? 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड कब से कब तक का होगा? t गोस टू 3 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच। तो आप t गोस टू 3 सेकेंड पर निकालिए वेलोसिटी, या 3 रखो और t गोस टू 4 सेकेंड पे क्या आ रही है बताइए? और 3 सेकेंड पे कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? 114 40 करेक्ट।
कर लिया? तो ये हमारे पास में क्या रहा भैया, एवरेज एक्सीलरेशन। किस तरह से निकाला, समझ में आया? चलो अभी ध्यान दो, एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकलता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, है ना, टोटल टाइम टेकन। या फिर अब यहाँ हमारे पास में आ रहा है, जैसे कल हम लोगों ने देखा था, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैसे आएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर एक्सीलरेशन। व्हाट डज इट मीन? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक्सीलरेशन। बोलो। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक्सीलरेशन कैसे आएगा? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक्सीलरेशन आएगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर जो एक्सीलरेशन होगा वो कैसे आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करके। कैसे आएगा वो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करके। बोलो, समझ रहे हो? अगर तुम्हें पोजीशन को डिफरेंशिएशन करोगे तो तुमको वेलोसिटी मिलती थी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन किया तो तुम्हें क्या मिला, एक्सीलरेशन। बोलो। एक मिनट तुम मेरी बात सुनना। किसी एक सेकंड के बीच में तुमने निकाला तो वो इंस्टेंटेनियस होगा क्या? उस एक सेकंड को तुम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। तुमको गाड़ी का स्पीडोमीटर देखना और हटना है, उसमें कितनी देर लगी? कुछ नहीं कह सकते कितनी देर लगी। हो सकता है मतलब नज़र पड़ी और हटा ली। अब कोई बोलेगा 1/10 सेकंड, कोई बोलेगा 1/100 सेकंड, कोई बोलेगा 1/1000 सेकंड, कोई बोलेगा 1/10,000, कोई बोलेगा 1/1 लाख। तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज़, वो एक टाइम है पर वो बहुत छोटा है, और उस बहुत छोटे को मैथमेटिक्स में एक टर्म नाम दिया गया इनफाइनाइटली स्मॉल। ठीक है? तो वो टाइम लगेगा, पर कितना लगेगा मुझे उसका कोई मेजरमेंट नहीं। ठीक है? तो वो 1 सेकंड का इंटरवल एक अच्छा खासा बड़ा सेकंड का अच्छा बड़ा इंटरवल है वो। ठीक है? तो ये तुम्हारे पास में कौन सा एक्सीलरेशन आएगा इससे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। समझ गए? लिख लीजिए। समझ में आई बात? लिखो, velocity of a body is given as determine its acceleration at t equals to 2 seconds. Determine its acceleration at t equals to 2 seconds. देखो, तुम्हें बोला नहीं यहाँ पर कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बताओ। ये प्रश्न को देखकर तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर तुम्हें कई बार, मैंने तो अभी जैसे तुम्हारे को प्रश्न मैंने आसान बना कर दे दिया कि पूछ दिया एवरेज। मयंक, लिसन टू मी, वेन एवर यू आर देयर टू फाइंड आउट बिटवीन इन सम इंटरवल दैट इस इंस्टेंट से इस इंस्टेंट के बीच बताना है, तो पक्की बात है फिर वो एवरेज है। क्या है वो? एवरेज। इस इंस्टेंट से इस इंस्टेंट के बीच बताओ, मतलब वो एवरेज निकालना है तुम्हारे को। और किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर निकालना है, इसका मतलब ये है कि वो इंस्टेंटेनियस है। किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे फाइंड आउट करना है, मतलब वो कौन सा है? इंस्टेंटेनियस। अंडरस्टूड? तो अब यहाँ पर आपने को कौन सा निकालना है? इंस्टेंटेनियस। कैसे निकलेगा? चलो डिफरेंशिएशन करो। कितना आ रहा है? 14t²। अभी t की वैल्यू कितनी? नाउ यू सिंप्लीफाई।
ठीक। लिखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, determine initial acceleration. Determine initial acceleration. हाँ, हम यहाँ पर क्या पूछा है हमसे? इनिशियल मतलब क्या? जीरो पर। किसी इंस्टेंट पर पूछा है तो वो कौन सा होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर किसी इंस्टेंट पर पूछा है तो वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? बोला करो भैया, शर्माया मत करो। इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करके। पर वेलोसिटी नहीं पता अपने को, तो इसलिए क्या करेंगे अपन? पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। बोलो, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे? (27t²) बोलो, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी आ गई तो अब क्या करेंगे हम? एक्सेलरेशन निकालें। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? (54t+20) और 8 का तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अपने को कब निकालना है? टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे। बोलो, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के बाद आखिर में वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। अगर तुम पहले वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 ही आएगा वो, क्योंकि तुमने पहले वैल्यू पुट कर दी, तो वो कांस्टेंट बन जाएगा। नहीं आ समझ में? तुमने अगर मान लो यही तुमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0 सेकंड, जो भी है वो रख दिया। अब वो रख दिया तो टी तो हट ही गया। नहीं आ समझ में? टी तो हट ही गया। दैट विल बिकम अ कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हमेशा ही कितना होगा, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम से तुम्हें क्या सीख मिली मयंक? ध्यान दो, इस प्रॉब्लम से तुम्हें क्या सीख मिली? इस प्रॉब्लम से तुम्हें यह सीख मिली कि ये पोजीशन है, पोजीशन को डिफरेंशिएशन करो। सुनना ध्यान से, पोजीशन को डिफरेंशिएशन किया तो तुम्हें क्या मिली? वेलोसिटी। समझना, पोजीशन का डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिला? और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया तो तुम्हें क्या मिला? एक्सेलरेशन। जब तुमने पोजीशन को डिफरेंशिएशन किया तो तुम्हें मिली वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन किया तो तुम्हें क्या मिला? एक्सेलरेशन। मिला ना? अभी मिला कि नहीं? सुनना, ध्यान देना, समझना मेरी बात को अच्छे से। वेलोसिटी मिलती है पोजीशन को डिफरेंशिएशन करने से, और एक्सेलरेशन मिलता है वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करने से। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुमने पोजीशन को कितनी बार डिफरेंशिएशन किया? 2 बार। पोजीशन को तुमने 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो तुम्हें क्या मिला? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा मालूम है? वो dv/dt तो था ही था, वो उसका एक और फार्मूला हो गया, वो हो गया d²s/dt²। क्या बला आई है तुम्हारे सामने? नहीं समझना। मैं बार बार बोलता हूँ, जब मैं समझा रहा होता हूँ उस समय बिल्कुल यहाँ ध्यान केंद्रित करना। जब तुमने पोजीशन को डिफरेंशिएशन किया तुम्हें क्या मिली? पोजीशन को डिफरेंशिएशन किया, क्या मिली? वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन किया, क्या मिला? मतलब ये हो गया कि पोजीशन को तुमने कितनी बार डिफरेंशिएशन किया? 2 बार। When you differentiate position twice, then what do you get? Acceleration मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि पोजीशन हैज बीन डिफरेंशिएटेड ट्वाइस। 2 बार करा पोजीशन को डिफरेंशिएट मैंने। पोजीशन को मैंने कितनी बार डिफरेंशिएशन किया है? 2 बार।
पोजीशन को डिफरेंशिएशन किया, वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन किया, एक्सेलरेशन मिला। मतलब पोजीशन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया है? 2 बार। ये डबल डेरिवेटिव कहलाता है, इसे डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। d²s/dt²। समझ में आई बात? पोजीशन को कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है? 2 बार। अंडरस्टूड? कर लीजिए। कर चुके? तो पोजीशन को आपने कितनी बार डिफरेंशिएशन किया है? 2 बार, जैसा कि आपने देखा। बोलो अभी यहाँ पर और सुनो, एक्सीलरेशन कैसे निकलता है? dv/dt से। बोलो निकलता है या नहीं? एक्सीलरेशन निकलता है इस तरह से, dv/dt। बोलो तो एक्सीलरेशन है dv/dt। बोलो है? अब इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, dv/dt को मैं dv/dt को, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं ds से डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ds से ही डिवाइड कर देता हूँ। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने क्या करा? ds से मल्टीप्लाई और ds से ही क्या? डिवाइड। कर सकता हूँ कि नहीं? कैन आई डू दिस और नॉट? मैंने ds से मल्टीप्लाई करा और ds से डिवाइड किया। अब ds/dt क्या होगा? वेलोसिटी। ds/dt क्या होगा? तो और ये है dv/ds। सो ये तुम्हारे पास में एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला बनकर आ गया। एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला बनकर आ गया, कौन सा? v इंटू कितना? dv/ds। dv/ds मतलब क्या? हेयर वेलोसिटी हैज़ बीन डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ वेलोसिटी को तुमने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है? डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी को मैंने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है? डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। सो हमारे पास में इस तरह से 3 फार्मूले बनकर आए। एक कौन सा आया? dv/dt। दूसरा कौन सा आया? d²s/dt²। और तीसरा क्या आया? ये वाला। अभी तुमने क्या देखा? डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन किया, वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन किया, एक्सेलरेशन मिला। मतलब डिस्प्लेसमेंट को तुमने कितनी बार डिफरेंशिएशन किया? तो जब 2 बार डिफरेंशिएशन करते तो उसको ऐसा लिखा जाता है d2s/dt²। ठीक है? बोलो कुछ सब कहना चाह रहे हो अभी और? समझ में आया नहीं अभी? भाई ये क्या है? 1 बार और ये 2 बार। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जब 2 बार डिफरेंशिएशन करते हो तो ऐसा लिखते हैं। ऐसे 3 बार करना होगा तो क्या लिखोगे? d³s/dt³। 4 बार करना होगा तो क्या लिखोगे? d⁴/dt⁴। n बार करना होगा तो क्या? d⁴ अंडरस्टूड? तो ये एक्सेलरेशन के तुम्हारे पास में 3 फार्मूले आ गए। कहो, लिखो। ये तुम्हारे पास में क्या है? एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आया। ठीक है? तो दिस इज इन फॉर्म ऑफ, ये हमारे पास है एक। चलो सवाल लिखो। अ बॉडी इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, a body is moving on x axis whose velocity varies as following. A body is moving on x axis whose velocity varies as following. A body moves on x axis whose velocity varies as following. A body moves on x axis whose velocity varies as following. कर गई वेरी ऐसे भैया? Find its acceleration when it is 2 meters away from origin. Find its acceleration when it is 2 meters from origin.
वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज एज फॉलोइंग, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन व्हेन इट इज 2 मीटर अवे फ्रॉम ओरिजिन। करिए, कैसे करेंगे भैया? हमसे यहाँ पर पूछा है एक्सेलरेशन कब, जब वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, 2 मीटर पर। व्हाट टू डू? हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस कहानी में एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले अभी v का एक्सप्रेशन आपको टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं दे रखा। v का एक्सप्रेशन आपको किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है? x के। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा होता तो dv/dt कर देता, आंसर आ जाता, पर टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं दे रखा, x के रिस्पेक्ट में दे रखा है। तो आप पहले dv/dx निकालिए, तो dv/dx कितना होगा? 12x² - 10x + 7। x की वैल्यू 2 रखेंगे अब हम। अभी x की वैल्यू 2 रखी तो कितनी आई? 12 इंटू कितना? 2 का स्क्वायर -10 इंटू 2 + 7, कितना आ रहा है ये? 34 है। चलो ये 34 आ गया। तो ये एक्सेलरेशन नहीं आया ये, क्योंकि एक्सेलरेशन dv/dx नहीं है। एक्सेलरेशन इज नॉट dv/dx, एक्सेलरेशन इज v इंटू dv/dx। क्या एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन dv/dx नहीं है, एक्सेलरेशन क्या है? dv/dx नहीं है। अभी आप यहाँ पर भी x रखिए, तो x की वैल्यू रखेंगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी? 4 इंटू कितना? ये निकालिए, करिए इसको, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 20। तो ये 20 आ गया। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ना तो dv/dx है और ना ही ये। एक्सेलरेशन का फार्मूला तो क्या है? v इंटू, समझ रहे मेरी बात को? v इंटू dv/dx है, और v की वैल्यू कितनी है और dv/dx की वैल्यू कितनी है? समझे? देखो ये फार्मूला तुम्हारे पास है, वो है तब जब तुम वेलोसिटी टाइम का एक्सप्रेशन दे रखा हो। व्हेन वेलोसिटी इज गिवन इन फॉर्म ऑफ टाइम, तब ये वाला फार्मूला कब लगाएंगे? जब एक्सेलरेशन पूछा है और अपने को s टाइम के टर्म्स पे दे रखा है। यहाँ अपने को क्या दे रखा है? वेलोसिटी दे रखी है, लेकिन x के टर्म्स पे दे रखी है। नहीं आ समझ में? ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 मीटर पर निकालेंगे। समझ गए? हमें अगर वेलोसिटी टाइम की टर्म्स में दे रखी है, समझो मेरी बात को, अगर वेलोसिटी टाइम की टर्म्स में दे रखी है तो dv/dt कर दो। अगर पोजीशन टाइम की टर्म्स में दे रखा है तो d²s/dt², मतलब s को 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो। लेकिन अगर तुम्हें वेलोसिटी x के फॉर्म में दे रखी है, भाई डिस्प्लेसमेंट को कोई s से रिप्रेजेंट करेगा, कोई r से, कोई d से, कोई x से, ठीक है? तो यहाँ s से मतलब समझो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना? तो अभी डिस्प्लेसमेंट x की टर्म्स में दे रखा है तो कोई बात नहीं, वैसा कर दिया। तो एक्सेलरेशन ऐसे निकलेगा। तो dv/dx तुमने किया, बट वो तुम्हें वेलोसिटी नहीं दे रहा। उसमें जब वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करोगे dv/dx में, देन यू विल गेट एक्सेलरेशन। कहो ठीक? हमने वेलोसिटी 2 मीटर पर जो आई थी वो उस समय की वेलोसिटी थी, उस एग्जैक्टली 2 मीटर पर, एग्जैक्टली 2 मीटर पर जो वेलोसिटी होगी वो एवरेज होगी या क्या होगी, तुम बताओ मुझको। अब तुमने मुझसे प्रश्न पूछा तो मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि 2 मीटर पर जब तुमने वेलोसिटी निकाली वो कौन सी वेलोसिटी होगी? इंस्टेंटेनियस होगी ना, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ना। मैं यहाँ से इंदौर जा रहा हूँ 35 किलोमीटर, एग्जैक्टली 10 किलोमीटर के बाद मेरी जो वेलोसिटी है, मैं देवास से निकला, एग्जैक्टली 10 किलोमीटर के बाद में मेरी जो वेलोसिटी होगी वो उस समय की इंस्टेंटेनियस होगी ना बेटा, एवरेज थोड़ी ना होगी। इसका कोई नाम नहीं है, इस टर्म का कोई नाम नहीं है, इस तरह का कोई फिजिकल टर्म डिफाइंड नहीं है, ठीक है? समझ गए?
समझ में आई बात या नहीं? तो आपने अभी तक जो पढ़ा जरा मैं उसको रिकॉल कर दूं। क्या आपने पढ़ा? पहले आपने पढ़ी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है? एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकलती है, बोलो। एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकलेगी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलेगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो ऐसे निकलेगी, बोलो, कहो। अब तुम्हारे पास एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा? करेक्ट। और किसी इंस्टेंट पर एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा? dv/dt। ठीक है, ये सारे अपन ने फार्मूले अभी तक के देख लिए, बोलो। दीज ऑल फार्मूले वी हैव डील्ड सो फार। ठीक, चाहो तो एक बार फिर से एनालिसिस कर लो, इनको फिर से लिख लो। जितनी बार लिखोगे उतनी बार तुम्हें याद होगा। अच्छा, हाँ जी, तो ये हमारे पास में किस तरह से हमने किया, क्लियर। अब एक बात तुम समझना, एक मैथमेटिक्स का एक रूल, ये क्वांटिटी ए, ये क्वांटिटी बी। अगर ए को डिफरेंशिएशन करके, यदि ए को डिफरेंशिएशन करके तुम्हें बी मिल रहा है, यदि तुम्हें ए को डिफरेंशिएशन करके क्या मिल रहा है, बी, तो पक्की बात है बी को इंटीग्रेट कर कर, यदि तुम्हें ए को डिफरेंशिएशन किया और तुम्हें क्या मिला, v, ए को डिफरेंशिएशन करके b मिला, तो पक्की बात है b को इंटीग्रेट करके तुम्हें क्या मिलेगा, a मिलेगा। वैल्यू डिफरेंशिएट a, तो a को डिफरेंशिएशन करने से अगर b मिला है तो इसका अर्थ, तात्पर्य, मीनिंग क्या होगा कि a को डिफरेंशिएशन करने से b मिला, तो b को इंटीग्रेट करने से तुम्हें क्या मिलेगा, a मिलेगा। ठीक है, लिखो इसको। ए को डिफरेंशिएशन करने से अगर बी मिला है तो बी को इंटीग्रेशन करने से तुम्हें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक, अभी सुनो यहाँ पर, बोलो। अभी तुमने क्या पाया, ए को डिफरेंशिएशन करने से अगर बी मिला है तो बी को इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अभी तुम्हें मालूम है वेलोसिटी कैसे आती है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिली, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिली, तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब तुमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन किया तो तुम्हें क्या मिली, वेलोसिटी। तो जब तुम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे टाइम t1 से t2 के बीच, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। बोलो। अभी तुमने बोला ना सर ए को डिफरेंशिएशन करने से बी मिलता है, तो बी को इंटीग्रेशन करने से तुम्हें क्या मिलेगा, ए। तो जब तुमने पोजीशन को डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी मिली, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया तो तुम्हें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कर लीजिए। अभी इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले अपन रिवाइज कर लें। सुनो मेरी बात, इंटीग्रेशन का फार्मूला अपन रिवाइज कर लें। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, ct। अपन x, तुमने जो लेक्चर वो वाले देखे उसमें x के रिस्पेक्ट में था, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के। तो अपन ने क्या देखा है, सबसे पहली बात ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो
तो यहाँ टी के रिस्पेक्ट में करो तो टी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 1 की जगह मैं कोई कांस्टेंट ले लूँगा तो उसका हो जाएगा, बोलो ठीक है। और टी की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर n+1 अपॉन n। साथ में कांस्टेंट भी आता होता है, वो अभी मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, कांस्टेंट का cx होता है, और x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। बोलो है बच्चे? हाँ, उसकी जरूरत अभी पड़ेगी तो अपन देखेंगे। अभी अपना जितने फार्मूलों से काम हो रहा है मैं उतने बता रहा हूँ अभी मैं। हो गया? 1 का इंटीग्रेशन होगा x, कांस्टेंट का cx, ठीक है। चलो लिखो एक सवाल, बोलो। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी is given as following. Velocity of a body is given as following. लिख लिया? Determine its axis, determine displacement traveled by it. Determine displacement traveled by it. Velocity of a body is given as following. Determine displacement traveled by it from t equals to 1 second to t equals to 3 seconds. Determine displacement traveled by it from t equals to 1 second to t equals to 3 seconds. हमें कब से कब तक पूछा है? t equals to 1 second से, तो कैसे निकलेगा वो? वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके। कैसे होगा ये, जरा सुनो। अब 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच ये t की पावर 1 है, तो ये क्या होगा 4, और t की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या, पावर में एक ऐड कर देंगे। पावर में देखो t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिससे नहीं पढ़ा वो समझ लो। t की पावर n का इंटीग्रेशन है t की पावर n+1 अपॉन n+1। जैसे अपन यहाँ पर बोले t, तो ये क्या लिखा है, अगर t लिखा है इसका मतलब क्या लिखा है ये, तो इसमें एक ऐड कर दो। इसमें एक ऐड कर दोगे तो 1+1 कितना, और डिवाइड कितना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर t², तो t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ समझ में आया? t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो पावर उसमें एक ऐड करते हैं और नई पावर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब लिमिट कितनी है, 1 2 3। इंटीग्रेशन कर देने के बाद ऐसे लिमिट रखी जाती है, और फिर 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना होगा 5t। भाई c का तुमने लिखा ना ct, तो 5 का 5t, और आगे माइनस था इसलिए माइनस लगा दिया। अब 1+1 कितना, फोर से 2 कैंसिल होके कितना बचेगा 2 t², और t² क्या होगा, t² क्या होगा, तो t की जगह 3 रखो, समझ लो t², तो t की जगह 3 और उसका स्क्वायर था, फिर माइनस t की जगह 1 और उसका स्क्वायर था, फिर -5 t की जगह 3 और फिर t की जगह क्या, ठीक। 4/2 हो गया 2, t की जगह 3 रखा उसका स्क्वायर है, फिर t की जगह 1 रखा उसका स्क्वायर है, -5 t की जगह 3, और ये अभी कितना हो जाएगा, ये 9 - 1 कितना होगा, 8 2 16 और 5 2 कितना आ गया, ये 6 मीटर। समझ में आया मैंने क्या करा? भाई हमने इंटीग्रेशन करा
तो उसमें पावर में एक ऐड करते हैं, नई पावर से डिवाइड कर देते हैं। 4/2 हो जाएगा 2। टी की जगह 3 रखा, उसका स्क्वायर। टी की जगह 1 रखा, उसका स्क्वायर। टी की जगह 3 रखा, टी की जगह 1 रखा। कहिए, कर लीजिए। कर लिया? समझ गए थे? लिखो, चलो एक और सवाल लिखो। डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी in third second. Determine displacement traveled by body in third second. कौन से सेकंड में पूछा तुमसे? अरे खाली थर्ड सेकंड में पूछा है मैंने। तुमसे क्या पूछा है? फिर तो थर्ड सेकंड में कैसे निकालोगे? तो थर्ड सेकंड कब से कब तक का होगा? 2 से 3। ये तो अपने को मतलब मुँह ज़बानी हो जाना चाहिए फटाफट से। 2 से 3। वेलोसिटी क्या है? 3t स्क्वायर। बोलो। और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? कुछ समझ में आया? बोलो। अभी क्या होगा? 3 से 3 कैंसल। अब क्या करेंगे हम? टी की जगह क्या रखेंगे? फिर टी की जगह 2, फिर टी की जगह 3 और टी की जगह 2, फिर टी की जगह 3 और टी की जगह 2। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? क्या होगा ये? 27 माइनस 8 ये कितना? 19। 9 में से 4 गए, 5 चौके 20, 5। कितना आ रहा है ये? सही है जी? कर लिया? बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे पास में अब यहाँ पर एक्सीलरेशन देखो। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करो तो तुम्हें क्या मिलता है? चलो आ जाओ। एक्सीलरेशन होता है dv/dt। वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करके आता है वो, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर तुमने एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट कर दिया, एक्सीलरेशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ तो क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी नहीं मिलती, वेलोसिटी में चेंज मिलता है। पिछली बार भी आपको क्या मिला था? डिस्प्लेसमेंट मिला था, मतलब चेंज इन पोजीशन मिला था। आपको यहाँ पर वेलोसिटी नहीं मिलेगी। मैनी ऑफ एज हैव अ कन्फ्यूजन कि एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी नहीं मिलती। क्या मिलती है? वेलोसिटी में चेंज। वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? वेलोसिटी नहीं मिलती है, ध्यान दे लो तुम दोनों। वेलोसिटी का चेंज मिलता है। ठीक है? जैसे पिछली बार भी अपने को डिस्प्लेसमेंट मिल रहा था, और डिस्प्लेसमेंट क्या था एक्चुअली? चेंज इन पोजीशन।
बोलो, ठीक है। चलो लिखो, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी acceleration of a body is given as following. Acceleration of a body is given as following. Find change in its velocity. Find change in its velocity in first 2 seconds. Find change in its velocity in first 2 seconds. Find change in its velocity in first 2 seconds. तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है और तुम्हें क्या निकालना है? You have acceleration and you want to find out change in velocity. How? कैसे निकलेगी? इसको इंटीग्रेशन करो। कैसे? चेंज इन, इसको एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन करो। करेंगे? बताओ कब से कब तक? बहुत बढ़िया, शाबाश। Am I correct? अभी सुनो आगे। 6 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? और लिमिट कितनी? फिर 8t का कितना होगा? और 5 का क्या होगा? ये 2 और t क्यूब का? बोलो क्या होगा? 16 माइनस 16, करेक्ट? समझ गए? कर लिया? लिखो, acceleration of a body is given as following. Acceleration of a body is given as following. If initially its velocity is 5 meter per second, if initially its velocity is 5 meter per second, acceleration of a body is given as following. If initially its velocity is 5 meter per second, then find, if its initial velocity is 5 meter per second and initial velocity is 5 meter per second, initial position is 10 meter. Initial position is 10 meter. Then find its position at t equals to 4 seconds. Then find its position at t equals to 4 seconds. Find its position at t equals to 4 seconds. देखो तुमसे पूछा क्या है? तुमसे पोजीशन पूछी है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पोजीशन पूछिए तुमसे, दे रखा है एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन काहे का दे रखा है? एक्सप्रेशन काहे का दे रखा है? एक्सेलरेशन का। और तुमसे पोजीशन का और तुमसे पूछा क्या है? पोजीशन। अब तुम्हारे को ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर तुम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हें चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। पोजीशन कैसे मिलेगी? जब तुम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे। पोजीशन कैसे मिलेगी? जब तुम किसको इंटीग्रेट करोगे?
आप रूट पे जाओ, रूट पे क्यों कर रहा हूँ मैं। देखो क्या होता है, जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ना, तो एक टीचर जो करता है वो क्या करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, बच्चे बोलते हैं हाँ समझ में आ गया। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब घर बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है तो मालूम पड़ता है कि प्रॉब्लम समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये समझना पड़ता है कि अगर हमने ऐसा सॉल्व किया, इट्स ओके। क्वेश्चन ये है कि हमने ऐसा सॉल्व क्यों किया, वो समझना है। एक IITian में और एक नॉर्मल बंदे में ये अंतर है। IITian बंदा ये सोचता है कि ऐसा क्यों किया, तब जाकर बात बनती है, वरना नहीं बनती है। एवरीवन कैन डू। आप तो बुक्स के सॉल्यूशन है आपके पास में, फटाफट देख लो। आजकल बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिन पे आप क्वेश्चन डालो, आपको खटाक से आंसर मिल जाता है। हमारे प्रश्न का जवाब कहाँ छुपा पड़ा है कि ऐसा हमने क्यों किया, वाई आई डिड दिस। तो यहाँ वही हो रहा है। तुम्हारे पास में तुम्हें पोजीशन पूछी है तो तुम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो। पोजीशन पूछी है तो तुम किसको इंटीग्रेट करोगे, वेलोसिटी को। अब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। किसका एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा? तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा? पहले वेलोसिटी को क्या करो, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तुम्हें क्या पूछा है, पोजीशन पूछी है, तो पोजीशन कैसे आएगी, जब तुम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो। और वेलोसिटी को इंटीग्रेट तुम तब करो जब तुम्हारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो। तो तुम पहले क्या निकालो, वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालो। तो कैसे निकालोगे, हमें मालूम है। ये लो, ठीक है। अभी ये कितना, इसको इंटीग्रेट करो और इसको एक काम करो, 0 से लेकर t सेकंड तक इंटीग्रेट करो। 0 से लेकर कहाँ तक, t सेकंड। वेलोसिटी का चेंज आएगा, तो यहाँ वेलोसिटी का चेंज आएगा, मतलब t सेकंड बाद वेलोसिटी और 0 सेकंड पर वेलोसिटी। और 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी थी, 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। चेंज लिखना है ना, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो 0 सेकंड पे वेलोसिटी थी 5 और t सेकंड के बाद में मैंने वेलोसिटी मान ली भी। 0 सेकंड के बाद में कितनी थी और t सेकंड बाद मैंने मान ली भी। अभी क्या होगा, v माइनस 5 इज इक्वल टू 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, टू से 2 क्या हो गया, ये -5 उधर चला जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3t माइनस 0। कितना आ गया ये, इससे v कितना आ गया, t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। ये तुम्हारे पास में किसका एक्सप्रेशन आ गया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को जब तुम इंटीग्रेट करोगे, when you integrate velocity then what do you get, displacement। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, वेलोसिटी को इंटीग्रेशन करने से। तो वेलोसिटी को इंटीग्रेशन करो, डिस्प्लेसमेंट आएगा। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियली पोजीशन कितनी थी उसकी, 10 थी। 0 से लेकर 2 सेकंड तक करना है आपको। 2 सेकंड के बाद, ओ सॉरी, हाँ 2 सेकंड पे पूछिए ना, 4 पर। और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ चुका है, t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। बोलो, कुछ समझ में आया मैंने क्या करा, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या निकालने जा रहा हूँ भाई, मेरे को आप समझना। मुझे यहाँ पर एक्सीलरेशन दे रखा है और पोजीशन पूछी है। एक्सीलरेशन दे रखा है मुझे और क्या पूछी है मुझसे, पोजीशन। तो कैसे निकलेगी वो, एक्सीलरेशन दे रखा है और पोजीशन पूछी है, तो मैं एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी का चेंज मिलता है, पर मुझे पोजीशन चाहिए। तो पहले एक बार वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालो और फिर वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, करिए अब इससे।
हो गया। अब क्या होगा यहाँ से, s इज इक्वल टू 10 और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, और ये 3 टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, बोलो ठीक है। हाँ ठीक, ये 1/3 4 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3 3/2 4 का स्क्वायर क्या होगा, 64 प्लस 16 8 हो जाएगा, वो 8 3 24 20 और वो 10 30, करेक्ट। 20 प्लस 10 ये 54 हो जाएगा। 54 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक। हो गया था। एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन एज फॉलोइंग, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन एज फॉलोइंग, acceleration of a body is given as following. If its initial position is x0, acceleration of a body is given as following. If its initial position is x0 and velocity is v0, acceleration of a body is given as following. If its initial position is x0 and velocity is v0, ये ऐसे, ठीक है। If its initial position is x0 and velocity is v0, then find its position after time t. Then find its position after time t. Find its position after time t. क्या आंसर आया, बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ी सी गलती करी है बेटा आपने। दिखाओ, करो करो करो, तुम थोड़ा सा गलती करके लाओ, दिखाओ इधर। थोड़ा सा गलती करो ना बेटा यार। देखो, एक्सीलरेशन को इंटीग्रेशन करते हो, एक्सीलरेशन को इंटीग्रेशन करते हो तो तुम्हें क्या मिलती है, चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज मिलता है। बोलो, अब मैं काम करता हूँ, फिर एक टाइम 0 ले लेता हूँ, एक टाइम t ले लेता हूँ। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या है, ft, और वेलोसिटी का चेंज क्या होगा, माना कि टाइम t के बाद में वेलोसिटी है v, 0 टाइम पर वेलोसिटी कितनी दे रखी तुमको, इनिशियल मतलब क्या, इनिशियल मतलब 0 टाइम पर वेलोसिटी, 0 टाइम पर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, v0, 0 टाइम पर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, v0, और टाइम t के बाद कितनी है, v है। 0 टाइम पर वेलोसिटी v0 और टाइम t के बाद में है v, ठीक है।
बोलो। तो v माइनस उधर चला जाएगा और ये एफ टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड कर देंगे, इससे कितना आएगा v नॉट प्लस एफ बाई टू इंटू कितना, एम आई करेक्ट। तो यहाँ तुम्हारे पास में वेलोसिटी आ गई v नॉट प्लस एफ अपॉन टू टी स्क्वायर। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया मयंक? नहीं आया? एक्सीलरेशन को इंटीग्रेशन करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन क्या था, तो इंटीग्रेशन ये होगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अभी जीरो टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, जीरो टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है वी नॉट, जैसे अपन ने मैंने पहले क्वेश्चन में दे रखी थी ना, जीरो टाइम पर वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकंड कुछ दे रखी थी मैंने, यहाँ उन्होंने एक्सप्रेशन में खेल लिया। तो जीरो पे जीरो टाइम पर वेलोसिटी कितनी है वी नॉट, बोलो जीरो टाइम पर वेलोसिटी कितनी है और टाइम टी के बाद में वेलोसिटी वी, जीरो टाइम पर वेलोसिटी कितनी है और टाइम टी के बाद में वेलोसिटी कितनी है, बोलो समझ गए। जीरो टाइम पर वेलोसिटी वी नॉट, टाइम टी के बाद में है वी, तो ये माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा एफ बाई टू टी स्क्वायर और लिमिट पुट करेंगे तो ये आए। अभी समझ में आ गया, ये टाइम टी के बाद वेलोसिटी आ गई। अब तुम वेलोसिटी को इंटीग्रेशन करोगे, वेलोसिटी को इंटीग्रेशन करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, चेंज इन पोजीशन। बोलो, तुम अगर ध्यान दो तो इस सवाल में कोई अंतर नहीं, जो पिछला सवाल था वैसा ही है, बस ये है कि मैंने उसमें वैल्यू दे दी थी कि 4t+3 है, शुरुआत में उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और 4 सेकंड बाद बताओ, ऐसे कुछ था ना। तो प्रॉब्लम इज सेम, ओनली थिंग इज मैंने वहाँ वैल्यूज़ दे दी थी, उन्होंने यहाँ पैरामीटर्स दिए हैं, ठीक है। ये तो जीरो टाइम पर पोजीशन है x नॉट, जीरो टाइम पर पोजीशन क्या है x नॉट, और टाइम t के बाद मैंने पोजीशन मान ली x, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना आ चुका है v नॉट प्लस एफ बाई टू टी स्क्वायर। बोलो समझ में आया। जैसे मैंने 4 सेकंड बाद पूछी थी, इन्होंने प्रिसाइजली t सेकंड बाद पूछी है। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और v नॉट एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हो जाएगा ये लिमिट, ये प्लस एफ बाई टू, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो। तो x बराबर क्या होगा, x नॉट प्लस v नॉट, ठीक, और ये f/6 ठीक, कितना आया ये, सॉरी, समझ में आया मयंक? पार्डन मी, एलसीएम लेके सॉल्व करना हो तो करो, अदरवाइज दिस इज आल्सो करेक्ट वन। एलसीएम ले लोगे तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, बोलो समझ में आया। IIT JEE में आई हुई प्रॉब्लम है ये, किसी ज़माने में जब तुम पैदा नहीं हुए थे उससे पहले IIT में आ चुकी है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है ये, एक जनरल परसेप्शन होता है बेटा। मैं तुम्हें बताऊँ, अभी जिस समुद्र में तुम कूदने की तैयारी कर रहे हो, अभी तुम कूदे भी नहीं हो ईमानदारी से, उस समुद्र को मैं 26 साल से देख रहा हूँ, और बातों को मेरे ध्यान से सुना करो जब मैं कुछ बोल रहा होता हूँ। तो एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर रहे हैं और वो उस पर लिखा हुआ दिख जाता ना IIT में आई हुई है, तो बनती नहीं है शुरुआत में। अरे बोले IIT में आई हुई है, अभी अपने से इतनी शुरुआत में थोड़ी ना बनेगी, ये होता है कई बार। प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद में अगर अपने को मालूम पड़ता है कि अच्छा ये IIT में आई हुई थी, तो अपना क्या होता है, एक अलग कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। मतलब जैसे भाई सामने से कोई बॉलर आ रहा है, मालूम पड़ रहा है कि वो बड़े भयंकर विकेट लेता है, तो देख के ही फटती है उससे।
ये तो आउट कर ही देगा। लेकिन अगर अपने को अपन मतलब ये सोच के चले कि जो है जैसा है देखी जाएगी, तो फिर छक्का भी पड़ सकता है उस पर। तो वो वाला मसला रहता है यहाँ पर तुम्हारे पास में क्या है, ये किसी ज़माने में आ चुकी है। और IIT JEE में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी धीरे धीरे जब तुम करोगे तो तुम पाओगे कि जब IIT JEE में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, या नीट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, या JEE मेंस में, उसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा IIT में जो प्रॉब्लम्स आती है वो जनरली पैरामीटर के टर्म्स में ही होती है। वो ना वैल्यूज़ नहीं देंगे कि 5 है या 3 है या ये, वो इस तरह से देंगे, कुछ भी एक्सप्रेशन देते हैं वो लोग। वेरिएबल्स पे खेलते हैं, वेरिएबल्स पे खेलेंगे, कॉन्स्टेंट्स पे खेलेंगे, पर ऐसा वैल्यू नहीं देंगे कि 4t+3 है। वो 4t+3 की जगह a+t+b लिख देंगे। जो मैंने प्रॉब्लम अभी सॉल्व करी थी ना ये वाली, कि एक्सेलरेशन क्या है 2t+3 है, तो वो ऐसा ना करते हुए वो क्या कर देंगे, वहाँ पर क्या लिख देंगे a+t+b। तो वो पैरामीटर के टर्म्स में ज़्यादा करा जाता है। आप लोग जब अभी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप देखोगे मोस्टली जब मैं आपको क्लास में प्रॉब्लम्स दूंगा तो वो पैरामीटर के टर्म्स में ही दूंगा मैं आपको। ऐसी ही आती हैं प्रॉब्लम्स, समझ में आई बात? भाई हमको यहाँ पर एक्सेलरेशन दे रखा था और हमसे पोजीशन पूछी थी। हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन दे रखा था और हमसे क्या पूछी थी, तो हम कैसे निकालेंगे उसको? पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालिए और फिर चेंज इन वेलोसिटी से वेलोसिटी निकालिए और फिर वेलोसिटी से आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट निकालिए और फिर डिस्प्लेसमेंट से आप क्या निकालिए, चेंज इन पोजीशन, उससे फिर पोजीशन आएगी। समझ में आई बात? जितनी प्रॉब्लम्स तुमको मैंने कराई हैं वो प्रॉब्लम्स का तुम्हारा काम है, क्लास के बाद में तुमने खाना खाया, खाना खा लेने के बाद में तुमने प्रॉब्लम्स को वापस से करना है। जो भी प्रॉब्लम थी उनके सॉल्यूशन को हाइड करो, करके देखो, नहीं बने तो फिर कर देखो, देख लिया सॉल्यूशन फिर करके देखो। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेगी। अंडरस्टूड?